नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इकाक्स ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल के द्वारा आयोजित होने वाली पीईटी 2021 की परीक्षा 24 अगस्त 2021 को 2 शिफ्ट में संपन्न हो चुकी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है इस परीक्षा की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, आरओ के एग्जाम की तैयारी के लिए आप एकाक्स ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ की परीक्षा और इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है आरओ की परीक्षा के लिए, आरओ के पद के लिए, उसके लिए भी आप एकाक्स ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या कट ऑफ रह सकती है पीईटी के एग्ज़ाम की। फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ या कट ऑफ किसी भी परीक्षा का वह कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उनमें से एक फैक्टर है एग्ज़ाम का लेवल क्या है। ठीक है, पेपर कितना कठिन आया था, कितना कठिन था या कितना सरल था पेपर। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्टर होता है नंबर ऑफ पोस्ट्स अर्थात पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो पीईटी 2021 की परीक्षा की बात करें जो अभी संपन्न हुई है 24 अगस्त 2021 को, तो आप जानते हैं कि जो ऑफिशियल विज्ञापन जारी किया गया था पीईटी का यूपी ट्रिपल के द्वारा, तो आप जानते हैं कि उसमें जो है यह लिखा हुआ था कि आने वाले समय में जब विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे, जिस हिसाब से भी अध्याचन आएंगे आयोग के पास, यूपी ट्रिपल के पास, तो उसमें पदों की संख्या जितनी होगी और यह यूपी ट्रिपल आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कितने गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, 10 गुना या 12 गुना या 15 गुना, उसके अनुसार ही जो है वह पीईटी के स्कोर के आधार पर मेरिट तैयार होगी। उसी के अनुसार ही कट ऑफ जो है वो निर्धारित होगी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो पीईटी 2021 की परीक्षा की हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में जैसा कि दिया हुआ है कि लगभग 17 लाख, 17.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। ठीक है, तो इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग यदि एग्ज़ाम में है, जैसा कि पीईटी की परीक्षा में थी, तो इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। पूरी संभावना है कि यह कट ऑफ गलत भी साबित हो सकता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब विभिन्न पदों के लिए आने वाले समय में विज्ञापन जारी किए जाएंगे तो उन विज्ञापन में जो पदों की संख्या होगी उसके अनुसार ही आयोग जो निर्धारित करेगा कि कितने गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाना है, उसी के अनुसार जो है वह कट ऑफ निर्धारित होगा। उसी के अनुसार पीईटी के स्कोर के आधार पर मेरिट तैयार होगी। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ था कि यदि एक शिफ्ट से अधिक शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन जो है वह किया जाएगा या किया जा सकता है। ठीक है, तो यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो उस पर भी उसका भी जो है प्रभाव पड़ता है कट ऑफ पर। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है पीईटी के एग्ज़ाम की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब हम एग्ज़ाम लेवल की बात करते हैं। एग्ज़ाम लेवल जो था, ओवरऑल जो एग्ज़ाम का लेवल था पेपर का, 100 क्वेश्चंस जो आए थे, वह मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम कह सकते हैं हम। ठीक है, यदि अलग अलग सब्जेक्ट की बात करें तो देखिए जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसको मिलाकर अर्थात जो हिस्ट्री का पार्ट था, ज्योग्राफी का पार्ट था, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, तो जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस, इनको मिलाकर हम कह सकते हैं ये इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। यदि आपने जो है एग्ज़ाम की तैयारी आप पहले से कर रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स को आपने पहले से पढ़ रखा था, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो लेवल था इन सब्जेक्ट्स का वह इजी टू मॉडरेट था। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें यदि हम, ठीक है,
लगभग 20 प्रश्न आए थे डेटा इंटरप्रिटेशन से। तो ये मॉडरेट लेवल का जो है क्वेश्चन थे, और जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी थी इन जो है क्वेश्चंस की, उनके लिए ये मॉडरेट लेवल के ही थे। और जिन्होंने नहीं पढ़ा था, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, उनके लिए ये निश्चित रूप से टफ रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद जनरल हिंदी लगभग आसान थी। जनरल इंग्लिश भी कठिन नहीं कह सकते, इजी ही थी। ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश जिन अभ्यर्थियों ने भी पढ़ी होगी तो उनके लिए इजी या इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं जनरल इंग्लिश। ठीक है। करंट अफेयर्स जो था वह मॉडरेट टू टफ था। जिन अभ्यर्थियों ने बहुत अधिक पढ़ रखा था करंट अफेयर्स, उनके लिए मॉडरेट या इजी टू मॉडरेट हो सकता है। अदरवाइज मॉडरेट टू टफ हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल था वह हम मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए, जब भी विज्ञापन जारी किया जाएगा विभिन्न पदों के लिए, तो उसमें पदों की जो संख्या होगी उसके अनुसार जितने गुना अभ्यर्थी भी बुलाए जाएंगे, ठीक है, जैसा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, तो जितने गुना अभ्यर्थी भी बुलाए जाएंगे, 10 गुना या 13 गुना या 15 गुना, उसके अनुसार ही जो पीईटी है इसके स्कोर के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। ठीक है। एक्चुअल कितनी मेरिट होगी, मेरिट कितनी जाएगी, कितने नंबर पर, यह कोई नहीं बता सकता। तो यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमान है, और यह गलत भी साबित हो सकता है। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो रह सकता है कितना, 70 से 75 नंबर। देखिए, यदि आपके 70 से 1 या 2 नंबर कम भी हैं, 68, 69, तब भी आप जो है अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, अर्थात जो आपके प्रश्न गलत हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग के अनुसार उतने नंबर आप माइनस कर दीजिए। उसके बाद यदि आपके 70 से 75 नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जो है अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब जब भी ऑफिशियली विज्ञापन जारी किए जाएंगे विभिन्न पदों के लिए, तो उसमें यह जानकारी दी जाएगी कि कितने गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, उस समय मौका दिया जाएगा पीईटी के स्कोर के आधार पर। तो उसी के अनुसार जो है वह मेरिट तैयार होगी। तो कट ऑफ भी उसी के अनुसार उस समय निर्धारित होगा। तो यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और यह ओबीसी के लिए यदि हम बात करें, जनरल कैटेगरी के लिए 70 से 75, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए भी लगभग इतना ही कट ऑफ रहने की संभावना है, 70 से 75। एससी कैटेगरी के लिए 60 से 65। ओके फ्रेंड्स। एसटी कैटेगरी के लिए 55 से 60 मार्क्स यदि बनना है आपके, और एससी कैटेगरी के लिए 60 से 65 मार्क्स बनना है यदि आपके, तो आप तैयारी को अपनी जारी रखिए। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 70 से 75 मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हो सकता है इससे ज़्यादा भी कट ऑफ शायद जा सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से बता दूं, यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्चुअली मेरिट क्या होगी, कितना कट ऑफ होगा, यह भविष्य में विज्ञापित होने वाले जो पद हैं उनकी संख्या पर निर्भर करेगा। ठीक है। कि पदों की संख्या जो है वह कितनी है, उसके अनुसार कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यह यूपीएससी के द्वारा जो है निर्धारित किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। उसके अनुसार ही जो है वह पीईटी के स्कोर के आधार पर कट ऑफ जो है निर्धारित होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी को जारी रखिए। यदि आपके लगभग इतने नंबर बन रहे हैं या इससे 1 या 2 नंबर कम भी बन रहे हैं यदि, तो भी आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। और आरओ के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होगी परीक्षा, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।